प्रश्न मंजीत धर्मपाल चौधरी। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या बोलिए मान्यवर। 295। प्रश्न संख्या 295। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र मुंडावर कस्बे के नीमराना व दिलोट में निजी कंपनियां स्थापित है। यद्यपि वर्तमान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में स्थानीय व्यक्तियों को उद्योगों में रोजगार दिए जाने के नियम प्रावधानित नहीं है, तथापि नए स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को योजना अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में क्लास 1.1 सेकंड के अंतर्गत श्रमिकों के EPF ESI की नियोक्ता के अंशदान का 50% पुनर्भरण 7 वर्षों के लिए किए जाने का प्रावधान अंकित है। जबकि यदि उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों में से 75% या अधिक राजस्थान राज्य के डोमिसाइल्ड व्यक्ति है तो उक्त पुनर्भरण 75% तक देय है। खंड 2। जी हाँ, युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17/12/19 को जारी की गई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में क्लास 4.1 सेकंड के अंतर्गत श्रमिकों के EPF ESI के नियोक्ता के अंशदान का 50% पुनर्भरण 7 वर्षों के लिए किए जाने का प्रावधान अंकित किया गया है। जबकि यदि उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों में से 75% या अधिक राजस्थान राज्य के डोमिसाइल्ड व्यक्ति हैं तो उक्त पुनर्भरण 75% तक देय है। खंड 3। अन्य राज्यों द्वारा उद्योगों में 75% रोजगार स्थानीय लोगों को दिए जाने की आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने संबंधी कोई योजना अभी विचाराधीन प्रक्रिया में नहीं है। राज्य में उद्योगों द्वारा कुशल अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता अनुसार स्थानीय युवाओं में आवश्यक कौशल की उपलब्धता तथा स्थानीय लोगों के रुझान के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य के स्थानीय लोगों को उद्योगों की मांग के आधार पर कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु सक्षम बनाया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार हेतु उपयुक्त व उद्योगों की आवश्यकता अनुसार श्रमिक उपलब्ध होने पर वे स्वतः ही उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लागू होने के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में मुंडावर के कितने युवाओं को रोजगार मिला और उन उद्योगों का क्या जो इस योजना से पहले ही स्थापित हो गए थे, क्या सरकार उन उद्योगों में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने पर विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कि सवाल के जवाब में माननीय सदस्य को बताया कि हमने अभी 17/12/19 को नई प्रोत्साहन रोजगार योजना शुरू की है और इसके बाद नए उद्योगों में हम जिस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं वो बताया है। आधे जहाँ मजदूर होंगे उनको हम 50% तक उनका EPF और ESI जमा कराएंगे और जहाँ 75% लोकल लोग होंगे कारखानों में वहाँ पर हम 75% 7 वर्ष तक उनको नियोक्ता को हम निश्चित रूप से वो ESI उसका अंशदान देंगे, जिससे वहाँ पर हम चाहते हैं, सरकार की भी मंशा है स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। पर इस तरह का कोई कानून अभी राजस्थान में नहीं है कि उनको प्रतिबंधित किया जाए कि स्थानीय लोगों को लगाए। हम उद्योग संघों से बात करेंगे, उनसे बात भी हुई है, उद्योगपतियों से बात करके उद्योग संघों से बात करके सरकार की भी पूरी मंशा है। इस प्रोत्साहन योजना को लाने का अर्थ यही है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, इसीलिए हम इस योजना को लेकर आए हैं। स्थानीय संघों से बात करके निश्चित रूप से सरकार का भी मन है स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह तो रहे कि ये योजना लागू कर दी, पर आज भी प्रदेश का युवा उन फैक्ट्रियों में जब नौकरी मांगने जाता है तो गेट पर गार्ड उसका जब कागज देखता है और देखता है कि वो मुंडावर अलवर या राजस्थान से है तो कागज फेंक देता है और कह देता है कि भाई तेरे को यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं जानना चाहूँगा, ये योजना लागू होने के बाद भी जब ये हालात प्रदेश में बने हुए उद्योगों में बने हुए हैं तो आप कोई नीति बदलाव कर यहाँ के आदमी को, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने का विचार रखते हैं कि आने वाले समय में क्या आप ऐसी कोई नीति लाने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार की मंशा है, मैं बता चुका, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना ही चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है उद्योगपतियों को लाना, इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी ने अभी पैकेज दिया है उद्योग प्रोत्साहन नीति में, दूसरी नीति बनाई है
ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले, उसके लिए हम निश्चित रूप से उद्योग संघों की विधानसभा सत्र के बाद एक मीटिंग बुलाकर सारे संघों से बात करके हम प्रतिबंधित नहीं कर सकेगा, आप स्थानीय को लगाना ही लगाना पड़ेगा, पर उनसे सरकार की ओर से उनसे बातचीत करेंगे और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग रोज़गार उनको मिले। ऐसा हम इसके बाद एक मीटिंग बुला के हम माननीय सभी सदस्यों से भी चाहेंगे कि वो स्थानीय स्तर पर इसका निश्चित रूप से सरकार की जो नीति है उसकी निश्चित रूप से अभी दिसंबर में जारी की है, इसका निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दूसरी जो कंपनियां हैं वो सरकार की नीति के अनुरूप देगी।